बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 66 बजरिया पूरनमल से पार्षद पद के प्रत्याशी संजय गोयल से हमारे संवाददाता ने आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी संजय गोयल ने वार्ड नंबर 66 बजरिया पूरनमल के चौमुखी विकास, जिसमें सड़कों एवं नालियों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ ही सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 66 बजरिया पूरनमल से पार्षद पद के प्रत्याशी संजय गोयल ने बताया। सर जी, मेरा नाम संजय गोयल है। मैं कूंचा रतनचंद बरेली में रहता हूँ। वार्ड 66 मेरा मोहल्ला लगता है, पूरन बजरिया पूरनमल। सन 2017 में मैंने प्रथम चुनाव पार्षद का वार्ड 66 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और मैं तृतीय स्थान पर रहा था। मुझे 492 वोट जनता ने बहुत प्यार, मोहब्बत, प्रेम से दिए थे और आज भी जनता हमारे साथ है। पिछली बार जब मैं चुनाव हार गया था तो मेरा थोड़ा मन बना कि चुनाव अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस चुनाव में जो नया चुनाव आने वाला है सन 2022 का, इसमें जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूं, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम पार्षद ना होते हुए भी कराया है। जैसे कूंचा रतनचंद की रोड बनवाई, इसका पुलिया बनवाई, वार्ड 66 में इकरा स्कूल से लेके मैमिया टोले तक यहाँ रोड बहुत टूटी पड़ी हुई थी। उस रोड को भी नगर निगम से आग्रह करने के बाद जब उन्होंने नहीं सुना तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट लिखाई, तो वो हमारी सुनवाई हुई और अभी 5-6 महीने पहले ही ये रोड का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार खुरेला गली की रोड भी नगर निगम ने तोड़ के डाल दी थी। सीवर लाइन पड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे। बरसात में बहुत दिक्कत थी, तो उसको भी मैंने नगर निगम से आग्रह करा, उन्होंने भी सुनवाई करी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी इसकी कंप्लेंट करी गई, तो बहुत अतिशीघ्र कार्य हुआ और वहाँ से जनता को राहत मिली। इसी प्रकार मिर्चिया टोले के अंदर भी एक रोड का निर्माण किया गया, उसमें भी नगर निगम ने काफ़ी ठेकेदार ने परेशान किया वहाँ के, तो लोग वहाँ के आए थे, तो उनके माध्यम को उनके साथ जाके मेयर साहब से और नगर आयुक्त साहब से मिले थे, उन्होंने भी सुनवाई करी और फिर माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर फिर दोबारा कंप्लेंट करनी पड़ी, तो वो भी उन्होंने सफाई कराई और रोडों का निर्माण कराया। मैंने बराबर प्रयास किया कि कहीं भी स्ट्रीट लाइट सही करानी है, उसकी लिखा पढ़ी भी करी। जाड़ों में अत्यधिक ठंड हो जाती है तो उसमें भी अलाव लगवाने का प्रयास किया और नगर निगम में लकड़ी वगैरह भी कभी कभी भेजी और सफाई व्यवस्था को भी ध्यान रखा जाता है। और इसीलिए जनता जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समाज का हो, हर व्यक्ति से मेरा लगाव है और वो भी हमसे लगाव करते हैं। उनका भी मानना है कि आप चुनाव लड़ें तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पिछले चुनाव में आप नहीं जीत पाए और उसके बावजूद आप जनता के बीच सक्रिय रूप से रह करके जनता के कार्य, सड़क निर्माण और ये तमाम स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कराते रहे, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा असल में हमको मिली, हमारे पिताजी हमको बताया करते थे कि हमने अपने ग्रैंडफादर को तो देखा नहीं था कि वो बरेली के 1936 में जिस समय प्रथम विधान परिषद बनी थी उस समय एमएलसी चुने गए थे और हमारे चाचा स्वर्गीय श्री राम प्रकाश गोयल जी संघ प्रचारक थे बरेली के और सन 1929 में जन्म हुआ था उनका। तो हमारे पिताजी चाचा जी वगैरह बताया करते थे, तो हमको यही प्रेरणा थी कि चलो कुछ हम भी जनता के लिए कोई कार्य करें और हमारे परिवार का नाम जो हमारे बाबा ने या हमारे चाचा ने जो पैदा किया था उस नाम को और परिवार से सेवा करके जनता की कुछ आगे बढ़ाएं। तो इसी प्रेरणा को लेके थोड़ा विचार हुआ था, तो इसीलिए 2017 के चुनाव में लड़ने का मन बनाया था और हम लोग पारिवारिक पुराने राजनीति रहे हैं हमारे चाचा वगैरह, तो उसी की प्रेरणा के आधार पे मन बनाया था। आप वार्ड नंबर 66 से एक बार फिर जनता के आह्वान पर 2022 में फिर चुनाव में जा रहे हैं, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, इसमें हमारा मुद्दा विशेष ये रहेगा कि अपने वार्ड में हम चौमुखी
विकास करें। और हमारे क्षेत्र में जनता काफ़ी कुछ गरीब भी है और सरकार से बहुत सी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे जनता को उसका कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाता है और जनता बेचारी रह जाती है। लेकिन हमारा विशेष उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी आगे अगर हम पार्षद चुने जाते हैं या नहीं भी चुने जाते हैं, तो हमारा मुद्दा रहेगा कि जनता तक ये सब बातें, सरकारी योजनाएं पहुँचें और उनको विशेष लाभ हो, जिससे कि उनका परिवार भी खुशहाली चल सके। जैसे आजकल मकान बनाने की योजनाएं चल रही हैं, इसमें भी हमने एक आध लोगों की मदद करी और उनको लोन दिलवाने का प्रयास किया, उनको लोन मिला भी। आप दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव हो जा रहे हैं। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास। तो विकास का मॉडल क्या होगा? सर जी, मॉडल हमारा ये होगा, जो रोडें टूटी पड़ी हैं, जो रोडें आज काफ़ी समय से टूटी पड़ी हुई हैं, कटरा मानराय है, बजरिया पूरनमल है, बहुत सारे गड्ढे हैं उसके अंदर। अलका होटल के नीचे वाली रोड में भी बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इनको मरम्मत कराना, इनको नवनिर्माण कराना। जगाती मोहल्ले वाली रोड में भी आगे गुलाब नगर में जो रोड जाती है वो भी सब टूटी पड़ी हुई है। बशीर मियाँ की मज़ार के सामने भी रोड काफ़ी समय से टूटी पड़ी है, वो रोड नहीं बन पा रही है। पंजाबपुरे की भी रोड टूटी पड़ी हुई है। इसी प्रकार हमारे गंदे नाले की भी रोड टूटी पड़ी हुई है। नींग की चढ़ाई से आगे तक की रोड जो निर्माण चाहती है, तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि सीसी रोड बनवाई जाए इसके अंदर और गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। देखिए, हमारे विकास का मॉडल ये है कि हमारे जितने वार्ड 66 में रोडें हैं वो सब सीसी रोड बने, उनमें सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले, स्ट्रीट लाइट रहे और नालियों में जो पानी भरा रहता है, सड़कों में विशेषकर गंदे नाले में पानी चलता रहता है। बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है, ज़रा कूड़ा फंस जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था, सीसी रोड जब बढ़िया बनी होगी और सीवर के डिप जब सब चालू हालत में होंगे तो ये समस्या से निदान होगा। वो कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपके क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड है, राशन व्यवस्था है और ये इस समय आवासीय योजनाएं चल रही हैं। उनकी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारी जनता को जानकारी नहीं मिल पाती है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो वंचित रहते हैं। मेरा प्रयास बराबर ये रहेगा कि हम उन सब योजनाओं का, प्रधानमंत्री जी की सब योजनाओं का लाभ जनता में पहुँचे और उसको लाभ मिले। प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान के तौर पर दिया जाता है, जिसकी वापसी नहीं है। तो इस योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को आपके क्षेत्र में मिला है? देखिए, ऐसा ना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, बहुत सुंदर योजना है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन ये योजना इसलिए जिनके अपने मकान हैं, छत नहीं है, लिंटर नहीं पड़ा हुआ है, खपरेल पड़ी हुई हैं, उनके लिए है योजना। 2.5 लाख तक का लोन वो फ्री देते हैं, जिसकी वापसी नहीं है। लेकिन अधिकांश हमने देखा कि जनता को इस चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनता वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। ये सिर्फ पेपरों में ही योजनाएं छप के रह जाती हैं, क्षेत्रीय लोग इसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर जनता ने मुझे अपना चुना पार्षद के रूप में, तो मैं सभी जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, सबको सुचारू रूप से लागू कराने की व्यवस्था करूंगा और जनता के बीच जाके सबको इस बारे में बताऊंगा और जो भी मुझसे मदद होगी, अधिक से अधिक मदद मैं करूंगा। की ड्रीम योजना और है आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार की मंशा ये है कि हर गरीब परिवार का व्यक्ति 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मुफ्त उठा सके, उसका पैसा सरकार देती है। इस योजना में कितने लोगों को लाभ मिला है? देखिए, जो मेरी जानकारी में है, सन 2011 में जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, तो उन्होंने जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो भी कार्ड बनवा दिए, वो कुछ लोगों के कार्ड बने जिनको कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन अत्यधिक लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। जब सन 2023 में जब नई जनगणना होगी और अगर जनता ने मुझको पार्षद के रूप में चुना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जनता रह गई है तो उनको नए जनगणना करा के और उनको जो है आयुष्मान कार्ड उनके नए बनवाए जाएं, जिससे कि उनको 5 लाख रुपए की बीमारी का लाभ मिल सके। जो श्रम विभाग के जो कार्ड बने हैं, उनका पूरा प्रयास किया जाएगा कि आयुष्मान कार्ड उनको बनवाया जाए
और जो सन 2023 में नई जनगणना होगी उसमें भी प्रयास किया जाएगा कि नई जनगणना करा के उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं, जिससे कि उनको बीमारी का एक लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री की महिलाओं के लिए एक और योजना है, उज्ज्वला गैस योजना, जिसके माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को जहां पर गैस चूल्हे की सुविधा नहीं है, उनको सरकार की तरफ से एक सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त दिया जाता है। इस योजना का कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? देखिए, ऐसा ना, उज्ज्वला गैस की भी बहुत अच्छी योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, लेकिन इसमें क्षेत्रीय जनता को ज़्यादा लाभ, गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वही एक समस्या आ रही है कि उनको प्रयास नहीं हो पा रहा है उनके साथ, उनको जानकारी, क्योंकि हमारे देश शहर की जनता बहुत सी पढ़ी लिखी नहीं है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और ये उन्हीं लोगों के लिए इनके कंडे वगैरह, लकड़ी वगैरह की व्यवस्था है। तो अगर मैं पार्षद बना तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो लोग वंचित रह गए इस योजना से, उनको लाभ का पूरा अवसर दिया जाए और उनको लाभ पूरा दिलवाया जाए। देखिए, आजकल एक समस्या राशन कार्ड की बहुत चल रही है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं कि फ्री में राशन कार्ड, राशन मिले लोगों को। कुछ लोगों को मिल भी रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं है। और दिक्कत ये भी आ रही है कि किसी के 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले 4 यूनिट थे, अब उसके बढ़ गए, तो वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके यूनिट, मात्र उसको 2 या 4 यूनिट का ही राशन मिल रहा है, जबकि उसके यहाँ 6 जने या 8 जने हैं। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि अगर आपने मुझे पार्षद बनाया तो मैं इन सब चीज़ों का प्रयास करूँगा कि सब चीज़ आपके बीच में जाके कि आप तक ये सब चीज़ें, सरकारी योजनाओं का, सभी चीज़ों का लाभ पहुँचे। देखिए, संदेश मेरा और तो कुछ ज़्यादा नहीं है। संदेश मेरा ये है कि जो वार्ड 66 की जनता है वो मेरे परिवार के रूप में है, और वो भी जनता भी मुझको अपने परिवार के रूप में ही मानती है। और मेरा यही सबसे गुजारिश है कि अगर इस क्षेत्र की जनता ने मुझे पार्षद चुना तो मैं उसकी हर समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। वो हर समय उनके लिए अवेलेबल रहूंगा। वो कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार पार्षद का मौका देंगे तो मैं उनके साथ हर समय साथ हूँ।